नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि कनाडा ने अपने यहाँ पर एक लॉ पास कर दिया है, बिल पास कर दिया है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडियो ने कि उन्होंने हैंडगन ओनरशिप पर बिल पास कर दिया है उसको फ्रीज़ करने का। यानी कि अब इल्लीगल जो सेल होती है या लाइसेंस रिन्यूज़ होते हैं या किसी भी तरह की जो इन्वॉल्वमेंट है गन्स को लेके, गन कल्चर को लेकर, उस पर एक तरीके से लगाम लगाने के लिए इन्होंने ये लॉ पास किया है। और इन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि टफर गन लॉज सेफर कम्युनिटीज। तो ये आखिर हुआ क्यों, क्या है इसके पीछे का मामला सारा जाई हम जानते हैं। देखिए, आप लोगों को याद होगा कि पिछले हफ्ते ही, आज से मतलब 10 दिन पहले, 10-12 दिन पहले, जो टेक्सास में शूटिंग हुई थी जहाँ पर एक 16-17 साल का लड़का जो था वो गन लेकर चला गया था और उसने 19 बच्चों को शूट कर दिया था वहाँ पर। और उससे पहले भी कई सारी घटनाएं यूएस में हो चुकी हैं, तो यूएस भी काफ़ी चिंतित था। जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया था कि आखिर हम कब गन लॉबी के अगेंस्ट खड़े होंगे। और उसी को देखते हुए, क्योंकि कनाडा में भी ऐसी वारदातें पहले हो चुकी हैं, 2020 में भी हुआ था एक हादसा जिसमें एक लड़के ने स्कूल के कुछ बच्चों को गोली चला दी थी कनाडा में। तो अब टेक्सास वाले इंसिडेंट को देखते हुए जस्टिन ट्रूडियो ने यहाँ पर एक बिल इंट्रोड्यूस किया था लास्ट वीक। उन्होंने अपनी संसद में, ये पिछले हफ्ते का आप न्यूज़ आर्टिकल आर्टिकल देख रहे हैं, 31 मई का, कनाडा प्लान्स टू बैन हैंडगन सेल्स इन वेक ऑफ टेक्सास स्कूल शूटिंग। तो ये उसी दौरान इन्होंने बिल पेश किया था और उसके बाद इस पे काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी न्यूज़ में ये मुद्दा जो था उठा रहा कनाडा में भी। हालाँकि कनाडा के जो दूसरी ऑपोज़िशन पार्टीज़ हैं, वो इनको लगातार ब्लेम कर रहे थे कि भई आप जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान मत भटकाइए, आप दूसरी तरफ ध्यान लेकर मत जाइए। आप जो प्रॉब्लम्स हैं, जो महँगाई है, जो इकोनॉमी है या जो भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, जो दूसरे बेसिक मुद्दे हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए। तो लेकिन इन्होंने फिर भी सब चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए इस बिल को जो है प्रपोज़ किया, हैंडगन सेल्स को। अब इन्होंने ये सोचा था कि भई हम ये बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद हम कंट्रोल कर पाएँगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, पहले मैं आपको आगे बताता हूँ क्या हुआ, पहले आप ये बिल के बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो ऑन मंडे अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल दैट वुड प्लेस अ नेशनल फ्रीज ऑन हैंडगन ओनरशिप अक्रॉस कनाडा। तो ओनरशिप के ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। व्हाट दिस मीन is that it will no longer be possible to buy, sell, transfer और import handguns anywhere in Canada। तो ना तो खरीद पाएंगे, ना बेच पाएंगे, ना ट्रांसफर कर पाएंगे, ना आप कहीं बाहर से मंगवा पाएंगे। Trudeau said in a news conference, in other words, we are capping the market, he added। तो एक तरीके से पूरी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। और इस पे काफ़ी विरोध भी हुआ। जो लोग गन्स के बिजनेस में हैं, उन्होंने इस चीज़ पर काफ़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाई ये कोई तरीका नहीं है, अगर आप लॉ पास करेंगे तो जो जो लोग क्राइम करते हैं वो कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे, क्योंकि ज्यादातर जितने भी क्राइम होते हैं गन्स की वजह से, वो लोग करते हैं जो इलीगल या गलत तरीके से गन जिनके पास रखी हुई है। जो भी लाइसेंस्ड गन जिनके पास है, जो अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं, वो ऐसी चीजें नहीं करते। और इस लॉ के पास होने के बाद जो जेन्युइन तरीके से गन का यूज़ करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं, जो लाइसेंस्ड ओनर हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो यूज़ नहीं कर पाएँगे इस चीज़ को। अब आगे हम चलते हैं। इफ पास्ड, अगर ये बिल पास हो जाता है, द न्यू एंटी गन लेजिस्लेशन विल फाइन गन स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग बाय इंक्रीजिंग मैक्सिमम क्रिमिनल पेनल्टीज एंड प्रोवाइडिंग मोर टूल्स फॉर लॉ एनफोर्समेंट टू इन्वेस्टिगेट फायर आर्म्स क्राइम्स। ट्रूडियो सेट कि अगर बिल पास हो जाता है तो बहुत सख्त से सख्त कानून इनके ऊपर लगेंगे, जो भी लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे। द न्यू लेजिस्लेशन वुड आल्सो रिक्वायर दैट लॉन्ग गन मैगजीन्स कैन नेवर होल्ड मोर देन 5 राउंड्स। तो मैगजीन, जो गन के अंदर जो मैगजीन लगती है जिसमें गोलियां डाली जाती हैं, ये भी उस बिल में मेंशन है। और वो ऐसा चाहते हैं कि 5 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 5 से ज़्यादा होती हैं तो फिर अगर गुस्सा आ जाए किसी को या किसी के पास गन है, तो वो दूसरे लोगों के लिए भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। और ये ट्वीट इनका लिबरल पार्टी का शेयर हुआ 4 जून को, 2 दिन पहले। This week, our Liberal government announced new legislation to implement a national freeze on handguns, tackle organized crime, and more. Together, we are building on our progress to strengthen gun control and build safer communities। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने ये बिल पास करने के लिए पेश किया। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो अनाउंस मंडे, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले पीछे की स्लाइड में। द बिल मस्ट स्टिल बी पास बाय पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ था, पास होना जरूरी है। विद द रूलिंग लिबरल्स होल्डिंग ओनली
minority of seats. तो जिन्होंने पास किया उनके पास majority नहीं है. We are introduced legislation to implement a national freeze on handgun ownership, Trudeau told a news conference joined by dozens of families and friends of victims of gun violence. तो उनकी मौजूदगी में ये इन्होंने किया है. उन लोगों ने इसकी स्टेप की तारीफ भी की है, लेकिन कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं. What this mean is that it will no longer be possible, ये हम पढ़ चुके हैं. Days after Canada's worst mass shooting left 23 डेड इन रूरल नोवा स्कॉटिया इन अप्रैल 2020, ये जिसके बारे में मैंने आपको बताया था. गवर्नमेंट बैंड उस वक्त पर 1500 से ज्यादा मिलिट्री ग्रेड और असॉल्ट स्टाइल फायर आर्म्स पर बैन लगा दिया था गवर्नमेंट ने. बट ट्रूडियो एक्नॉलेज मंडे दैट गन वायलेंस कंटिन्यू टू राइज. तो इन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी कि गन वायलेंस बढ़ता जा रहा है. और हुआ क्या, जैसे ही ये चीज अनाउंस हुई तो कनाडा हैंड गन सेल्स सोर आफ्टर ट्रूडियो प्रपोजेस फ्रीज. तो लोगों ने यहाँ पर ये सोचा कि इससे पहले कि ये लागू हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में या जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम गन खरीद लें. Prime Minister Justin Trudeau's proposed freeze on pistol sales, which he announced in the wake of a series of high-profile mass shootings in the US, has pushed some Canadians to rush out to the gun stores while they still can. तो जब तक नहीं लग रहा बैन तब तक जाते हैं और खरीद लेते हैं. Several gun stores in British Columbia province saw lines. कुछ स्टोर्स के बाहर तो काफी लंबी लाइन देखी गई लगी हुई गन्स खरीदने के लिए. अदर शॉप अक्रॉस कनाडा सेड दैट दे सोल्ड आउट विद इन डेज. तो कई कनाडा में ऐसी शॉप्स हैं जो सोल्ड आउट हो चुकी हैं, जहां पर गन्स खत्म हो चुकी हैं, लोग ऑलरेडी खरीद के जा चुके हैं. ये पैनिक क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट जो की उसने ये पैनिक क्रिएट किया कि पीपल जो वहाँ के जो लोग हैं वो भाग रहे हैं गन खरीदने के लिए. कहीं से भी उन्हें गन मिल जाए वो रेडी हैं खरीदने के लिए, मुंह मांगी कीमत देने के लिए. सारे स्टोर जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट देयर आर मोर देन 1 मिलियन हैंडगन्स इन कनाडा व्हिच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 38 मिलियन. तो 38 मिलियन लोगों के पास टोटल 1 मिलियन जो है वो गन रखते हैं, जिसमें से अबाउट 2,500 स्टोर्स सेल पिस्टल्स इन द कंट्री. 2,500 स्टोर ऐसे हैं जो वहां पर गन की सेल करते हैं. एट प्रेजेंट अ पर्सन मस्ट हैव अ रेस्ट्रिक्टेड फायर आर्म लाइसेंस इन ऑर्डर टू परचेज अ हैंडगन. Most also require a special permit to transport them from any location to another and they must be secured cases. तो आप ऐसे खुले में लेके नहीं जा सकते, एक secured केस के अंदर होनी चाहिए और एक पे आपको लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हैं. और मोस्टली जो अलाउड है, शूटिंग रेंजेस आर अबाउट द ओनली प्लेस वेयर दे कैन बी लीगली फायर्ड. मतलब सिर्फ जो शूटिंग रेंज होती है वहीं पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा और कहीं भी नहीं. और ये पिछले 40 साल में इंट्रोड्यूस किया गया सबसे टफेस्ट गन कंट्रोल मेजर है कनाडा के अंदर. जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं. द टफेस्ट गन कंट्रोल मेजर इन ओवर 40 years. न्यू लेजिस्लेशन इन फर्दर स्ट्रेंथन गन कंट्रोल इन कनाडा. प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो अनाउंस्ड बिल C-21. इस बिल का नाम है C-21 ऑन मंडे विद सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर इन ओवर 40 years. तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो नेशनल फ्रीज कर देगा और ओनरशिप के ऊपर नो लॉन्गर पॉसिबल टू बाय सेल ट्रांसफर इंपोर्ट हैंडगन्स कनाडा. तो ये बिल जो है बेसिकली इसीलिए किया गया है कि भाई कोई भी, क्योंकि सुसाइड भी कर सकता है, किसी दूसरे को हार्म पहुंचा सकता है, इन सब चीज़ों पर जो है रोक लगाई जा सके. Some 55,000 new handguns have been registered on average every year over the last decade and nearly 75% increase over the period. We are putting end to end trend. We are not waiting for this bill to pass to take action. हम मतलब हम इंतजार नहीं कर रहे हैं इस बिल को पास होने के लिए और एक्शन लेने के लिए. हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये पास हो जाए. Or today the table changes to regulation under the Firearms Act to bring these handgun prohibition into force as soon as possible, Public Safety Minister Macro Mandicino added. तो ये जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर हैं इन्होंने कहा है कि भाई हम जल्द से जल्द इसको लागू जो है कर देंगे. द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी हैज ऑलरेडी टेबल्ड रेगुलेटरी अमेंडमेंट्स इन बोथ द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द सीनेट. These regulation will help stop the growth of personally owned handguns in Canada and are expected to come into force in fall 2022. तो बहुत जल्दी ये कानून जो है वो लागू हो जाएगा. Other measures include taking away the firearm license of those involved in act जो लोग पहले domestic violence criminal harassment such as स्टॉकिंग, फाइटिंग, गन स्मगलिंग और किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग बाय इंक्रीजिंग क्रिमिनल पेनल्टीज जो है उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी. प्रोवाइडिंग मोर टूल्स फॉर लॉ इन्फोर्समेंट टू इन्वेस्टिगेट फायरआर्म्स क्राइम्स एंड स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स. तो जो लोग भी पहले जिनके पास गन है और क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और उनकी जो है पेशी की जाएगी कोर्ट में और कोर्ट के पास ज़्यादा अधिकार होंगे, ज़्यादा टूल्स होंगे इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इन मामलों में क्या
फैसला दिया जाए। एड्रेसिंग इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, जो अपने पार्टनर के साथ वायलेंस करते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, एंड सेल्फ हार्म इन्वॉल्विंग फायरआर्म्स बाय क्रिएटिंग अ न्यू रेड फ्लैग। रेड फ्लैग लॉ ये एक बनाने की बात कर रहे हैं जो इनेबल करेगा कोर्ट को इंडिविजुअल दैट that would enable courts to require that individual considered a danger to themselves or others surrender their farms to law enforcement। तो अगर किसी को कोर्ट ने कह दिया कि भई आप जो हैं आप एक खतरा हैं भई अपने आप के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, आप अपने पास ना रखें, तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा अपना फायर आर्म लाइसेंस while protecting the safety of the individuals applying to red flag process। ताकि जो बाकी के जो लोग हैं जो एक्चुअल में मतलब डिजर्व करते हैं, जो इंडिविजुअल हैं अप्लाई कर रहे हैं लाइसेंस के लिए, उनको लाइसेंस दिया जा सके और उनकी जो रेड फ्लैग प्रोसेस है वो मतलब इजीली क्लियर हो सके, इंक्लूडिंग बाय प्रोटेक्टिंग देयर आइडेंटिटी इन एडिशन। तो उनकी आइडेंटिटी भी सिक्योर रखी जाएगी। द गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट 6.6 मिलियन टू हेल्प raise awareness of the new law and provide supports to vulnerable and marginalized groups to navigate the provisions। तो ये इसमें 6.6 मिलियन का जो है वो अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएंगे ताकि लोगों को इस बारे में पता चल सके और वो इस बारे में ध्यान रखें कि उन्हें कैसे ये लॉ फॉलो करना है, न्यू लॉ क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी सपोर्ट है या जो भी कुछ उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उन लोगों तक पहुंच सके और ये लॉ लागू हो सके इजीली और बिना किसी नुकसान के। तो ये अपडेट थी। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी ज़रूरी अपडेट थी क्योंकि किसी भी देश में अगर कोई इस तरह का कोई लॉ पास होता है कि भाई वो गन्स वगैरह पे बैन लगा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। हालांकि यूएस में अभी तक ऐसा कुछ स्टेप लिया नहीं है, लेकिन कनाडा ने ले लिया यूएस को देखते हुए। खैर, तो ये वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। आपके इस बारे में क्या विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।